जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स। आज हम जानेंगे सेल के बारे में, जानेंगे रिवीजन करते हैं सेल के बारे में 1 मिनट के अंदर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं तो इसमें देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा क्या, ये सेल वाल है। इसको क्या सेल वाल है ना, तो सेल वाल का क्या काम है अब हम बताते हैं। देखिए सेल वाल का क्या काम है। सेल वाल का काम है कि रफ एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सेल वाल का क्या काम है, रफ एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, देखिए है ना। और सेल वाल में देखिए, प्लांट में जो सेल वाल जो बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया में जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। और फंगाई में चिटिन का बना होता है, ध्यान में रखिएगा। और एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, ह्यूमन में नहीं होता है, और टिपवार्म में भी नहीं होता है, जो सीडीएस में आया हुआ था, ठीक है। और इसका काम क्या है, एक्स्ट्रा कवरिंग अबव प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है एक्स्ट्रा कवरिंग प्रोवाइड करना सेल वाल का, ठीक है। अब हम जानते हैं सेल वाल के बारे में जान के अब हम जानते हैं किसके बारे में, साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म है, इसके बारे में जानते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये फ्लूइड फॉर्म में होता है। साइटोप्लाज्म कैसे होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम जानते हैं किसके बारे में, आप इसमें से आप जान लीजिए। राइबोसोम क्या चीज़ से अटैच होता है, तो प्रोटीन से अटैच होता है। राइबोसोम क्या चीज़ से अटैच होता है, देखिए राइबोसोम कैसे से अटैच होता है, तो प्रोटीन से अटैच होता है। अब देखिए इसमें देखिए क्या लिखिए, लिखा हुआ है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये समझिए पहले। ER का देखिए 2 बेटा होता है। ER का क्या, वो बेटा 2 बेटा, इसका नाम है RER और SER, जिसको आप बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है RER का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या, प्रोटीन से राइबोसोम जो अटैच होता है। RER में क्या होता है कि ये राइबोसोम इसमें अटैच होता है RER में, और रफ इन नेचर होता है। RER कैसा होता है, रफ इन नेचर होता है। और ये ध्यान में रखिएगा। और राइबोसोम का क्या काम करना है, प्रोड्यूस करना प्रोटीन। राइबोसोम क्या अटैच करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। अब ACR में आता है, जानिए ACR में क्या काम है। ACR में देखिए क्या काम है, डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, पॉइजन को ACR करता है। और फैट और लिपिड को बनाने में मदद करता है ACR। यहाँ पे समझ गए, आर्या और ACR आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द सेल। अब जानते हैं गोल्गी अपार्टस के बारे में। गोल्गी अपार्टस यहाँ पे है, देखिए गोल्गी अपार्टस यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे गोल्गी अपार्टस है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या है कि ये गोल्गी अपार्टस का क्या काम है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है और पैकेजिंग करता है, मॉडिफाई करता है। समझिए, ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, मॉडिफाई करना, स्टोरेज करना, ये गोल्गी अपार्टस का काम है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट करता है, या जिसको फॉर्मेशन बोलते हैं, किसको, लाइसोसोम को हेल्प करता है। डेवलपमेंट या फॉर्मेशन जो भी बोलेंगे वो लाइसोसोम को हेल्प करता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं ना लाइसोसोम को, सुसाइड बैग ऑफ द सेल बच्चे में पढ़े होंगे। ये डील्स करता है लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम को, इसको आप डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट ऑफ द सिस्टम भी बोल सकते हैं। और गोल्गी अपार्टस के बारे में कौन डिस्क्राइब किया था, आपको पता है, कैमिलो गोल्गी नाम है उनका, वो उन्होंने किया था। और गोल्गी अपार्टस का एक और काम है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। और गोल्गी अपार्टस में एक और पॉइंट याद रखिएगा, पैरेलल टू ईच अदर स्टैक्स कॉल्ड सिस्टेरेन जिसको बोलते हैं। बस गोल्गी अपार्टस के बारे में जान गए। अब न्यूक्लियस के बारे में जान लीजिए। न्यूक्लियस में डबल, देखिए न्यूक्लियस क्या है, देखिए न्यूक्लियस यही है। न्यूक्लियस में क्या है कि डबल लेयर कवरिंग है। न्यूक्लियस में क्या है, डबल लेयर कवरिंग होता है। और ये कंटेंट रखता है क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो कंपोज्ड होता है, मतलब बना होता है, DNA और प्रोटीन से बना होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। DNA से बना होता है। न्यूक्लियस को मैनेजर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, जैसे समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का इन्वर्टर है, मतलब खुद का DNA और राइबोसोम है। जिसके पास DNA और राइबोसोम है, मतलब खुद का खाना ही बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं पोरस, और इनर मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं फोल्डेड बोलते हैं। ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। इसमें भी ATP एनर्जी जो होता है, एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, तो ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए।
अब वैक्यूल कैसे समझ लीजिए। वैक्यूल जो होता है, देखिए वैक्यूल है ना, इस सबसे बड़ा जो है ये प्लांट में होगा। प्लांट में 90% होता है और एनिमल में स्मॉल कम होता है। ठीक है, वैक्यूल का क्या काम है? ट्रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना, वैक्यूल का यही काम है। इसी में होगा टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो होता है सिंगल लेयर होता है। इसी में पढ़िएगा, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलरफुल होता है, जो क्लोरोफिल होता है जिससे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। एक होता है उसका ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में आपको आ जाएगा स्टार्च, प्रोटीन, आयल, ये सब हो जाएगा। वाइट होता है और कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? तो कलरलेस होता है। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसी में आप पे ये सब आप पढ़ लिए। और इसमें एक होता है, आप ये जान लीजिए थोड़ा सा, कि एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सिंगल क्रोमोसोम का बना होता है और यूकैरियोटिक मोर देन 1 क्रोमोसोम का बना होता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोटिक का है। और यूकैरियोटिक में हो जाएगा प्लांट, एनिमल, फंगाई, ये सब यूकैरियोटिक का है। यूकैरियोटिक बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक छोटा होता है। प्रो मतलब प्रिमिटिव हो गया, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस हो गया। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। और एक और पॉइंट है इसमें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन समझ लीजिए। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है कि हाइपोटोनिक में सेल स्वेल करेगा, हाइपोटोनिक में सेल श्रिंक कर जाएगा। जब स्वेल करेगा मतलब वाटर गेन कर रहा है, और श्रिंक करेगा मतलब वाटर लूज कर रहा है। आइसोटोनिक में क्या होता है? नो नेट मूवमेंट, उसमें कुछ होता ही नहीं है। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। समझे? सेल का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म कौन दिया था? तो पुरकिंजे साहब दिए थे। सेल थ्योरी कौन दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान दिया था। प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में कौन बताया था? तो वर्चुअस साहब बताए थे। अब नॉन लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? जो पॉन्ड वाटर के सामने फर्स्ट टाइम में, तो लुईन हुक उनका नाम था। आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब फिर इसमें पढ़िएगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। दैट्स इट।